मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया कन्हैया उमंग, नई जोश नई ऊर्जा नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं आज फिर से परसेंटेज को कंटिन्यू कर चुका हूं और इससे पहले कई सारे वीडियोस में परसेंटेज का अपलोड कर दिया हूं, जाकर के आप देखिए। एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट कि आने वाले फरवरी वाले एग्जाम, फाइनल टर्म के एग्जाम में आप सबको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। और ये जो फाइनल टर्म का सिलेबस है, वो चैप्टर जो भी सिलेबस है उसके सारे चैप्टर्स को वन बाय वन में आप सबके लिए वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। आप जाकर के आराम से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, सीखिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपको एग्जाम में सॉल्व करके ही आना है, मतलब गर्दा उड़ा के आना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं क्वेश्चंस फिर से बताने जा रहा हूं। क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 7 का सब पार्ट 2, 1 भी बता चुका, 2 भी बता चुका, लेकिन फिर से मैं 2 को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए। क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A चैप्टर परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 7 सब पार्ट 2, सब पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं बताऊंगा। फिर 9, 10 मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है बच्चों। अब इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात। देखिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। अब देखिए इसका लिखिए सॉल्यूशन। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, मतलब 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम होगा। 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम होगा। तो यहां पे लिखिए आप लेट द परसेंट बी इक्वल्स टू एक्स, या एक्स नहीं भी दीजिएगा तो एक्स हो गया है ना, एक्स हो गया। अब लिखिए 5 kg का कितना परसेंट। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां आपको ग्राम में सेकेंड यूनिट ग्राम है, ठीक है ना। तो ग्राम है तो केजी को आपको ग्राम में चेंज करना होगा, ठीक है। केजी को ग्राम में चेंज करना है। ग्राम जो होता है वो छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो चलिए केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो यहां पे याद रखिएगा 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 5 kg इक्वल्स टू 5000 ग्राम, है ना। ये आप बात याद रखिएगा, ये यहां पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं नोट करके, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो यहां पे देखिए 5 kg का मतलब हो गया 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का x परसेंट है क्या आपका 200 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इक्वल्स टू, अब आगे देखिए 5000 का x परसेंट हो गया। x परसेंट को x अपॉन 100 लिखते हैं, ठीक है। ये परसेंट को हम लोग अपॉन 100 लिखते हैं, बराबर 200 ग्राम, ठीक है। अब बार बार 100 ग्राम नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखना है। चलिए अब आगे देखिए। अब यहां पे दीजिए, अब यहां पे दीजिए 5000 इंटू एक्स, और ये जो आपका डिवाइड में है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 200 मल्टीप्लाई 200 इंटू 100, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 अपॉन 5000, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये क्या था कि जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, और जो इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। लीनियर इक्वेशन को रूल को फॉलो किए। अब जाकर के लीनियर इक्वेशन तो हम बताए नहीं है, लेकिन मैं लीनियर इक्वेशन बताऊंगा क्लास 8 का, ठीक है। क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है, ये सब मैं बताऊंगा। और कैसे कैसे क्या होता है, एलएचएस की तरफ कोई साइन है तो आरएचएस की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई डिजिट एलएचएस की तरफ है तो आरएचएस की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप जाकर के देखिएगा, फ्रैक्शन चैप्टर में नहीं, मैं साइन प्रॉब्लम चैप्टर बताऊं उसमें देखिएगा, ठीक है। और भी कई सारे चैप्टर्स में करवाया।
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। जब समस्याएं आती हैं तभी हम आप सबके सामने उसके बारे में बताते हैं, ये आता है, इसको कैसे इससे बाहर निकलना है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को आए बता करके निकल गए, ये बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। बड़ा उपलब्धि ये है कि क्वेश्चंस को बताना और उसके रीजंस को भी बताना, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए 200 इंटू 100 अपॉन 5000, इस यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जीरो कट गया, यहाँ पे जीरो कट गया। अब ये 5 है, अब 4 है, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिख देता है देखिए 4%, है ना, ये हो गया 4%। अच्छा से लिख दीजिए 4% हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि 5 केजी का कितना परसेंट है 200, तो कितना है 4%। 5 केजी का कितना परसेंट है 200, तो 4% है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप बताते हैं, क्वेश्चन 7 का ये सब पार्ट 2 है। पहले ये है क्वेश्चन आपका कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml, सब पार्ट 2 ही है ना, नहीं बच्चों ये सब पार्ट 3 है 7 का, ठीक है। ये सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सब पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7 का सब पार्ट 3, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। यहां पे देखिए क्वेश्चन ये बोलता है 2 लीटर का कितना परसेंट है 250 ml, 2 लीटर का कितना परसेंट है 250 ml, ठीक है। तो यहां पे लिखिए, इसको भी मिटा दीजिए। अब इसमें क्या होगा, अब एक चीज में हम बताना चाहेंगे कि यहां पे क्या लिखेंगे, ये देखिए यहां पे देखिए, वहां यहां पे लीटर है और यहां पे मिलीलीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। पहले लीटर बड़ा यूनिट है और मिलीलीटर छोटा यूनिट होता है, लीटर बड़ा यूनिट, मिलीलीटर छोटा यूनिट। तो यहां देखिए 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है। तो 5 लीटर बराबर 5000 ml, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो लिखिए लेट द परसेंट बी एक्स, ठीक है। तो यहां पे लिखिए 2 लीटर, ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये नोट में, ठीक है। अब यहां पे लिखिए ये यहां से शुरुआत है, अब इक्वल्स टू, यहां शुरुआत है बच्चों, ये भी लिख दिया यहां भी, है ना। 2 लीटर तो 2000 ml का x परसेंट है, 2000 का x परसेंट है कौन 250 ml, ठीक है। हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे कैसे इसको दूसरे तरीके से बनाया जाता है, लेकिन प्रॉपर मेथड ये है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए 2000 का x प्रतिशत अपॉन 250 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, ये डिवाइड में उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2000 मल्टीप्लाई x बराबर 250 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों कांस्टेंट है, ये सिर्फ वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है ना। अब ये भी x सिर्फ इधर रहेगा LHS के तरफ, और इधर आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2000। अब देखिए यहां पे ये 2 जीरो खत्म, 1 0 खत्म, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12.5%। दैट मीन्स इसको अगर लिखना होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में 12:1/2%, ठीक है ना। अब 2 लीटर का 12.5% होगा 250 ml, 2 लीटर का 12.5 मिलीलीटर होगा 250 ml, ठीक है ना। मतलब 2 लीटर का 12.5%, कितना परसेंट 2 लीटर का 12.5% होगा 200 ml। ये दोनों आंसर हो गया, है ना, ये भी आंसर हो गया, ये भी, जो भी करना हो कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर आप लंबा खींच देते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 का
फाइंड 4:1/2%, फाइंड 4:1/2% ऑफ RS 3600। ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब है कि 3600 का 4:1/2% कितना होगा, 3600 का 4:1/2% कितना होगा। अगर हिंदी में कहा जाए 3600 का 4.5% कितना होगा, 3600 का 4.5% कितना होगा। तो बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहां पे लिखिए उसी तरीके से, यहां पे लिखिए सॉल्यूशन में, देखिए लेट द परसेंट बी एक्स। तो देखिए ये जो है ना हम सोचे प्रोसेस के साथ होगा, पर प्रोसेस के साथ नहीं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम बता देते हैं, इसको डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्ट बनेगा। हम इसको झूठ मूठ का इतना भूमिका बांध रहे थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये परेशान मत होइए, हम दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं। ये तरीका इसमें नहीं पुट होगा, इसका वैल्यू कुछ और आया है, बस इसको कुछ मत कीजिए आप। देखिए पूछ रहा है ना कि 4, ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट कि 3600 का 4:1/2% कितना होगा। जैसे मान लिया आपको पूछ देगा कि 500 का 15% क्या होगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये नहीं पूछ रहा है कि ये जो 15% है ना, कितना का 15% 500 होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कितना का 15% 500 होगा, 500 होगा, ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ सिंपल लिख दिया, क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे कि 3600 का 4.5% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3600 लिख दीजिए, 4.5% मतलब 9/2 लिख दीजिए, और इस परसेंट का 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना झूठ मूठ का भूमिका बांध दी। 3600 का 9/200 हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा 9 कहां से आ गया, 9/2, तो 4:2, तो 4 into 2 9 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, और ये डिनोमिनेटर ये हो गया 2, और ये परसेंट के बदले 100, तो ये 0, ये 2 0 काट दीजिए, ये 2 से 18 बार में काट दीजिए, तो 18 into 9 तो 162 हो गया, है ना। ये हो जाएगा 18, फिर लिख देते हैं यहाँ पे डिटेल में, 18 × 9, तो ये 162 हो गया। ठीक है अच्छा, यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 3600 का 4:1/2% होगा 162। ठीक है ना, 162 हो जाएगा। ठीक है, तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का 2, क्वेश्चन नंबर 7 का सब पार्ट 3 का जो बोलते हैं शॉर्ट मेथड हम बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब मैं अपने आप को यहीं पे स्टॉप करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो और मोटिवेट होंगे, और ऑब्सेशन के साथ और बर्निंग डिजायर के साथ आप सबके लिए मैं वीडियो बनाने का काम करूंगा। और ये बनाना तो मेरा उद्देश्य है, आप लाइक करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, शेयर करें तो भी ठीक है, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, सिर्फ शेयर सब्सक्राइब ये तीनों जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि काम में अपना 500% लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपने आप को यहीं पे स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। क्या मिनट हो गए?